हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी क्लासेस पे जो है लुसेंट सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग 1 से लेकर 3 तक लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में 108 टॉपिक करके मिल जाएगा। ओके देन, जो भी टॉपिक उठाए हैं 108 टॉपिक ये लुसेंट से ही उठाए हैं, और जो भी क्वेश्चन गिरा है ये क्वेश्चन बैंक से निकाला गया है। जिस एग्जाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गिरा है वही टॉपिक हम कराने जा रहे हैं, 108 टॉपिक जिसमें इंक्लूड किया गया है। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। और आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। ये लेक्चर नंबर 4 है। ओके, समझते हैं ध्यान से। जैन धर्म, देखिए जैन जो है ये कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है। तो जैन जो लिया गया है ये जीन से बना एक शब्द है। याद रखिएगा, जीन से बना एक शब्द है क्या, तो जैन। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। ओके, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर जो हुए थे ये टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितना हुए थे, टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। और 24वें तीर्थंकर जो थे ये महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर थे। ओके देन, आगे अब समझते हैं ध्यान से। जैन धर्म की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है महावीर स्वामी को, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे एवं 24वें तीर्थंकर थे। ओके, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जो है ये वास्तविक तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी के जन्म की बात बोलेंगे तो 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ था, 540 बीसी में हुआ था। बीसी का अर्थ क्या होता है, ईसा पूर्व, बिफोर द जीसस क्राइस्ट। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात बोली जा रही है, बीसी। ओके, समझते हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 बीसी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ओके, इसके पिता का नाम क्या थे, तो इसके पिता का नाम थे सिद्धार्थ। क्या थे, इसके पिता का नाम सिद्धार्थ थे। ओके देन, अब देखिए सिद्धार्थ जो इसके पिता के नाम थे, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, फंसिएगा नहीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ पे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। ओके, आगे देखते हैं। माता, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या थी, तो वह थी त्रिशला। क्या थी, त्रिशला थी। ठीक है, अब त्रिशला जो थी ये चेतक की बहन थी। त्रिशला कौन थी, चेतक की बहन थी। ओके, आगे महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम था वो था यशोधरा। ठीक है, क्या था, यशोधरा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ओके, आगे इसके पुत्री थी, यशोदा की एक पुत्री थी जिसका नाम था, क्या नाम थी, तो अनुजा प्रियदर्शी। ठीक है, यशोदा की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या थी, तो अनुजा प्रियदर्शी। क्या थी, अनुजा प्रियदर्शी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अनुजा प्रियदर्शी का जो शादी होता है ये जमाली से होता है। किससे होता है, जमाली से होता है। और जमाली जो है आगे जाके किसका दामाद बन जाता है, तो महावीर स्वामी का दामाद बन जाता है। ओके देन, आगे तो अब देखते हैं महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे ये थे चंदना, जिसका नाम क्या था, चंदना। ओके, अब देखिए महावीर स्वामी जो घर त्यागे थे, महावीर स्वामी जो घर त्यागे थे, मतलब घर त्याग के ही ना, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए करने के लिए वो लिख लेंगे। तो घर जो त्यागे थे महावीर स्वामी वो 30 वर्ष की अवस्था में वो घर को त्याग दिए थे। ओके, और गौतम बुद्ध पूछेगा कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में घर को त्यागे थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागे थे। ओके, और महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागे थे। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। ज्ञान उसके बाद जो है 42 साल की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। मतलब 30 साल और 42 साल बीच में अगर गैप देखेंगे तो 12 साल का गैप होता है। तो महावीर स्वामी जो है 12 साल तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति किया था। ओके देन, अब देखिए ज्ञान जो प्राप्त हुआ था इसको, तो ये तपस्या कहाँ पे कर रहे थे, ऋजुपालिका नदी पे ये तपस्या कर रहे थे। किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे, साल वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहे थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना की बात बोलेंगे तो ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या बोला गया है, केवल। क्या बोला गया है, केवल बोला गया है ज्ञान प्राप्ति की घटना। केवल का अर्थ क्या होता है, तो पुण्य ज्ञान। क्या होता है, पुण्य ज्ञान होता है। ओके देन, आगे महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुआ था ये 468 बीसी में हो गया था, मतलब ईसा पूर्व में हो गया था। ओके, कहाँ पे हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। पावापुरी कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। तो मृत्यु बोलेगा तो पावापुरी में हुआ था, और जन्म बोलेगा तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि दोनों बिहार में ही पड़ता है। ओके, आगे ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था इसको, कि पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो ये दिया था राजगिरी में। कहाँ दिया था, राजगिरी में दिया था। और गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था वैशाली में। गौतम बुद्ध उपदेश दिया था वैशाली में, और महावीर स्वामी उपदेश दिए थे राजगिरी में। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए महावीर स्वामी जो उपदेश दिए थे ये प्राकृतिक भाषा में ये उपदेश दिए थे। किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में ये उपदेश दिए थे। और महावीर स्वामी किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो वह दिए थे पाली भाषा में। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं महावीर स्वामी के जैन भिक्षुणी के बारे में जानते हैं। ठीक है, जिसका क्या नाम था, तो चंपा। महावीर स्वामी के जैन भिक्षुणी का क्या नाम था, चंपा। याद रखिएगा। ओके,
अब देखते हैं आगे, जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या बोला गया है? तो जैन साहित्य को बोला गया है आगम। जैन साहित्य को क्या बोला गया है? आगम बोला गया है। ओके देन, फंसिएगा नहीं। आगे, जैन धर्म। जैन धर्म की बुक की बात बोलेंगे तो एक जैन धर्म की एक बुक है जिसका नाम है कल्पसूत्र। ठीक है, जैन धर्म के बुक का क्या नाम है? कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो कल्पसूत्र के लेखक हैं भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु जो है ये कल्पसूत्र के लेखक है। ओके देन, आगे आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम कहाँ फोकस करने वाले हैं? तो अब हम फोकस करने वाले तीर्थंकर। तो जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थंकर हुआ था, जिसमें कि अंतिम जो तीर्थंकर थे एवं वास्तविक जो तीर्थंकर थे वह कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, जो कि महावीर स्वामी के बारे में सारा इंट्रोडक्शन हम देख लिए कि क्या क्या चीज किए थे, कब ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ओके, अब हम 24 तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए आगे देखते हैं। तो ऋषभदेव और ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभदेव और ऋषभनाथ ये जो है जैन धर्म का मतलब तीर्थंकर का जो इंट्रोडक्शन कराया था। कौन? तो इंट्रोड्यूस कराया था कौन? तो ऋषभदेव और संभवनाथ। ठीक है, ऋषभदेव और संभवनाथ। ओके, क्या कराए थे? तो इंट्रोड्यूस कराए थे। ओके, इंट्रोड्यूस कराए थे। अब देखिए, ऋषभदेव और ऋषभनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह की बात बोलेंगे तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वृषभ, सांड, बैल। वृषभ, सांड, बैल ये तीनों एक ही चीज है, याद रखिएगा। और ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ओके, याद रखिएगा। आगे समझते हैं। अब देखिए, ऋषभदेव का निर्माण की बात बोलेंगे, मतलब कि इसका जो मृत्यु हो गया था ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये अष्टपद एक कैलाश पर्वत है। ठीक है, अष्टपद कैलाश पर्वत है जो कि नेपाल में पड़ता है। ओके, तो निर्माण जो हुआ था ऋषभदेव का मतलब मृत्यु जो हुआ थी कहाँ पे हुआ था? तो अष्टपद कैलाश पे हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अष्टपद कैलाश पे हुआ था। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ, सांड और बैल तीनों एक ही चीज है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ। दूसरा तीर्थंकर जो थे ये अजितनाथ थे। ओके, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह अगर पूछेगा आपसे तो वह कौन थे? तो वह हाथी थे। ठीक है, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी थे। ओके, जिसे बोलते हैं गज, क्योंकि गज का अर्थ होता है हाथी। ओके, अब देखिए इसका निर्माण जो हुआ था मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि अजितनाथ का जो मृत्यु हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था समेत शिखर पे। कहाँ हुआ था? समेत शिखर पे हुआ था। और समेत शिखर कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है समेत शिखर। ओके, आगे देखते हैं तीसरा जो है यह है संभवनाथ। तीसरा कौन है? तो वह है संभवनाथ। ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछ लिया आपसे तो वह घोड़ा। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह वह घोड़ा थे। ओके, अब देखिए संभवनाथ का जो निर्माण हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? मतलब मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था समेत शिखर पे ही। ठीक है, तो संभवनाथ बोले और अजितनाथ बोले दोनों का मृत्यु जो है समेत शिखर पे ही हुआ था, जो कि झारखंड में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं 19वें तीर्थंकर। क्योंकि जैन धर्म में तो 24 को तीर्थंकर हुए थे, तो 24 को याद नहीं रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग वही याद रखेंगे। तो क्या याद रखना है? मल्लीनाथ जो थे ये 19वें तीर्थंकर थे। कौन थे? मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे। इसके प्रतीक चिन्ह की बात बोलेंगे तो कलश इसका प्रतीक चिन्ह था। अब इसका निर्माण कहाँ हुआ था? इसका निर्माण भी समेत शिखर पे ही हुआ था। तो समेत शिखर पे किसका मृत्यु हुआ था जिसे बोलते हैं निर्माण? तो अजितनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ। अजितनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ। ठीक है, ये तीनों का निर्माण जो है समेत शिखर झारखंड में ही हुआ था, मतलब मृत्यु। ओके, यहीं पे ये शरीर त्यागे थे। आगे देखते हैं 21वें तीर्थंकर। ठीक है, उससे पहले जो देखें मल्लीनाथ, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 24 तीर्थंकर में से किसे स्त्री की संज्ञा दी गई है, किसे स्त्री माना गया है? तो क्या बोलेंगे? नेमिनाथ। क्या बोलेंगे? मल्लीनाथ। क्या बोलेंगे? मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ जो थे ये 19वें तीर्थंकर थे, इसे स्त्री की संज्ञा दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के कम्मे तीर्थंकर को स्त्री की संज्ञा दी गई है, तो क्या बोलेंगे? मल्लीनाथ को, 19वें तीर्थंकर को। ओके, याद रखिएगा। इसका प्रतीक चिन्ह की बात बोलेंगे तो कलश का प्रतीक चिन्ह था और इसका मृत्यु हुआ था समेत शिखर झारखंड में। ओके, अब देखते हैं 21वें तीर्थंकर। 21वें जो तीर्थंकर हुए थे ये हुए थे नेमिनाथ। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ हुए थे। ओके, और नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो नीलकमल। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन थे? तो नीलकमल थे। ओके, अब देखिए इसका निर्माण जो हुआ था तो इसका निर्माण भी समेत शिखर पे ही हुआ था। तो समझते हैं ध्यान से कि किसका निर्माण जो है समेत शिखर पे ही हुआ था, तो यहाँ आपको याद रखना है। ओके, अजितनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ। ठीक है, ये तीनों का जो निर्माण हुआ था ये समेत शिखर झारखंड में ही हुआ था। क्या क्या बोले? अजितनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ। अजितनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ।
सब नाथे है। ओके, तो ये जो हुआ था ये समेत शिखर पे ही इसका निर्माण हुआ था, मृत्यु हुआ था। ओके, याद रखिएगा। और नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नील कमल। ओके, आगे देखते हैं 22वें जो तीर्थकर हुए थे यह हुए थे अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थकर कौन हुए थे? अरिष्टनेमी। कौन हुए थे? अरिष्टनेमी जो हुए थे ये 22वें तीर्थकर हुए थे। ओके, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंख। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था इसका प्रतीक चिन्ह। किसका? तो अरिष्टनेमी का। ओके, अब इसका निर्माण कहाँ हुआ था अरिष्टनेमी का? तो अरिष्टनेमी का जो निर्माण हुआ था यह हुआ था गिरनार पर्वत जो कि गुजरात में पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अरिष्टनेमी का निर्माण मतलब मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो गिरनार पर्वत जो कि गुजरात में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 23वें तीर्थकर कौन हुए थे? तो पार्श्वनाथ। कौन हुए थे? पार्श्वनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प। सर्प मतलब क्या हो गया? सांप। ओके, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। ओके, जिसे बोलते हैं सर्प। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका निर्माण भी समेत शिखर पे ही हुआ था। किसका? तो पार्श्वनाथ का। ठीक है, तो कहीं न कहीं एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना भी नाथ है सबका जो निर्माण हुआ था कहाँ पर हुआ था? समेत शिखर पे ही हुआ था। जैसे कौन कौन नाथ देखे? अजीतनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ, नेमीनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, ये सबका जो निर्माण हुआ था ये समेत शिखर पे ही हुआ था। और समेत शिखर पड़ता कहाँ पे है? तो यह पड़ता है झारखंड में। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर कौन हुए थे? तो महावीर स्वामी हुए थे, जो कि इंट्रोडक्शन हम देख ही लिए थे, क्या क्या चीज काम किए थे, कब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो अब देखते हैं महावीर स्वामी की प्रतीक चिन्ह की बात बोलेंगे तो इसका प्रतीक चिन्ह जो है ये सिंह है। सिंह मतलब क्या हुआ? शेर हुआ। तो प्रतीक चिन्ह, तो सिंह किसका प्रतीक चिन्ह है? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है, जो कि 24वें तीर्थंकर में से ये वास्तविक तीर्थंकर कहलाए थे। ओके, आगे अभी देखिए इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कब? 468 BC में। ठीक है, जो कि पावापुरी पड़ता कहाँ पे है? तो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे देखते हैं। अब देखते हैं जैन धर्म से संबंधित पर्वत, मतलब कि कौन से व्यक्ति कहाँ पे जो है शरीर त्याग किए थे। जैसे कि कैलाश पर्वत जो कि नेपाल में पड़ता है, यहाँ पर ये कौन शरीर त्यागे थे? तो ऋषभदेव जो है यहाँ पे शरीर त्याग दिए थे। ओके, आगे देखते हैं समेत शिखर जो कि झारखंड में पड़ता है। ये 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, ये भी यहाँ पे शरीर त्याग दिए थे। ठीक है, कहाँ शरीर त्यागे थे? संभव, ये जो त्यागे थे ये शरीर त्यागे थे समेत शिखर पे। कौन? तो पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ओके, आगे देखते हैं विपलांचल पर्वत जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? तो महावीर स्वामी जो है प्रथम उपदेश दिया था। विपलांचल पर्वत पे जो है महावीर स्वामी प्रथम उपदेश दिया था। याद रखिएगा, पर्वत बोलेगा महावीर स्वामी, जो पर्वत बोलेगा विपलांचल पर्वत पे प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, विपलांचल पर्वत पे जो है महावीर स्वामी प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी जो है प्रथम उपदेश दिया था ये कहाँ पे दिया था? जगह बोल दिया तो राजगिरी में दिया था। पर्वत बोल दिया विपलांचल पर्वत पे दिया था महावीर स्वामी उपदेश। पर्वत बोलेगा विपलांचल पर्वत, जगह बोलेगा तो राजगिरी। किस भाषा में? तो प्राकृतिक भाषा में। ओके, आगे देखते हैं माउंट आबू पड़ता है राजस्थान में। यहाँ पे क्या हुआ था? तो दिलवारा का जैन मंदिर है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो माउंट आबू राजस्थान में है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं शत्रुंजय पर्वत जो है ये गुजरात में पड़ता है। शत्रुंजय पर्वत कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे क्या है? तो जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं आगे देखते हैं जैन धर्म के पंचव्रत की बात बोलते हैं। मतलब कि जैन धर्म में कुछ बातें बोली गई थी, जैसे कि अहिंसा। ठीक है, जैसे कि अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अपरिग्रह हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, ये सब आपको करना है, ये सब नियम फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, तो अहिंसा का अर्थ क्या हो गया? जीव की हिंसा ना करना, सताया न जाना। ठीक है, ये हो गया अहिंसा का अर्थ। सत्य का अर्थ क्या हो गया? तो सदा सत्य बोलना है। जैन धर्म में ये सब बात सिखाया जाता था कि हमेशा सत्य बोलना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अपरिग्रह का अर्थ क्या हो गया? संपत्ति ग्रहण ना करना। अपरिग्रह का अर्थ क्या हो गया? संपत्ति ग्रहण नहीं करना। ओके, आगे देखते हैं अस्तेय का अर्थ क्या हो गया? चोरी ना करना। अस्तेय का क्या अर्थ हो गया? चोरी ना करना। ओके, आगे देखते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या हो गया? इंद्रिय निग्रह करना। ओके, ब्रह्मचर्य बन के रहना। ओके, आगे देखते हैं तीसरा। अब देखिए
अब देखते हैं त्रिरत्न के बारे में। त्रिरत्न क्या किसे बोला जाता था? जैसे कि त्रिरत्न बोला गया था कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है, तो वही आपको देखना है। तो त्रिरत्न में कौन कौन आते थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ओके, तो सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या हो गया? वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या हो गया? वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या हो गया? सत्य में विश्वास। सम्यक दर्शन का क्या अर्थ हो गया? सत्य में विश्वास करना है। ओके, सम्यक आचरण का मतलब क्या हो गया? इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और बौद्ध धर्म का अगर त्रिरत्न पूछ लिया तो बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ, ठीक है, ये बौद्ध धर्म में था, बौद्ध धर्म संघ। और यहाँ त्रिरत्न बोल दिया तो ज्ञान, दर्शन, आचरण। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तुम क्या जाने कि ये जो है ये कर्मवाद थे, ठीक है। जैन धर्म में जो है ये लोग कर्मवाद थे, मतलब कि कर्म में विश्वास करते थे, यह याद रखिएगा। अब देखिए जैन धर्म के प्रमुख संगीतियाँ, जैन धर्म के क्या जानने वाले हैं? प्रमुख संगीतियाँ, ठीक है, प्रमुख संगीतियाँ। ओके, अब देखिए जैन धर्म में जो प्रमुख संगीतियाँ हुई थी ये टोटल 2 संगति हुआ था। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में। क्या हुआ था? पहला जो संगति हुआ था यह हुआ था पाटलिपुत्र। कहाँ पे पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो है 300 BC में, 300 BC में जो है प्रथम जैन संगति हुआ था। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। कब? 300 BC में हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था बल्लभी गुजरात में, बल्लभी गुजरात में, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था, बल्लभी गुजरात में। दूसरा बौद्ध संगति, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 512 में। कब हुआ था? 512 BC में हुआ था, याद रखिएगा। 512 BC में जो है दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। अब समझिएगा ध्यान से, पहला जो बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में, पहला जो बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है, इसमें जो है जैन संगति 2 भागों में बट गया था। जैन संगति 2 भागों में बट गया था। क्या क्या? एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है सफेद वस्त्र पहनने वाला। श्वेतांबर का अर्थ होता है सफेद वस्त्र पहनने वाला, ठीक है। और श्वेतांबर का मुखिया बोलेगा तो स्थूलभद्र था। कौन था? स्थूलभद्र थे। ओके, श्वेतांबर के मुखिया स्थूलभद्र थे। यही जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। और दिगंबर का अर्थ होता है नग्न, जो नग्न रहते हैं। ओके, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो भद्रबाहु इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? भद्रबाहु इसका नेतृत्व कर रहे थे। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। उत्तर भारत में जो है कौन ऐसे राजा हुए थे जो कि जैन धर्म को मानते थे? ओके, तो पहला थे बिंबिसार। ओके, फिर महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब जो है जैन धर्म को मानते थे। ओके, अब देखिए महापद्मनंद की बात बोलेंगे तो महापद्मनंद जो है ये नंद वंश का मतलब नंद वंश का ये संस्थापक था। कौन? तो महापद्मनंद। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ही किया था। ओके, अब महापद्मनंद का उपाधि याद रखिएगा, सर्वछत्रांतक, एकराट, ये सब उपाधि धारण किए थे महापद्मनंद, याद रखिएगा। बाकी बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये किस वंश से थे? तो ये हर्यक वंश से थे। किस वंश से थे? हर्यक वंश से थे। टोटल 7 गो राजवंश जो है ये मगध पे शासन किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ठीक है, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और बिंबिसार जो थे, इसमें बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। और ये जो है अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था, ये वैवाहिक जीवन से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ओके, बाद में जो है बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर देता है और अजातशत्रु की हत्या उद्यन कर देता है। ओके, उद्यन की बात बोलेंगे तो उद्यन जो याद रखिएगा कि ये पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे जैन धर्म को कौन मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जो ये जैन धर्म को मानते थे, याद रखिएगा। और संप्रवृत्ति, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रवृत्ति, ये जो है जैन धर्म को मानते थे। ये तीनों जो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये मौर्य वंश से संबंधित था, ये मौर्य वंश का ये राजा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते चंद्रप्रद्योत जो है ये अवंती नरेश के राजा थे, याद रखिएगा, ये भी जैन धर्म को मानते थे, आगे देखते हैं खारवेल के राजा थे। कौन? तो वो मतलब खारवेल जो है ये कलिंग के राजा थे, याद रखिएगा, खारवेल, ये भी जैन धर्म को मानते थे। तो समझते हैं ध्यान से। देखिए नंद वंश हो गया, हर्यक वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया,
कलिंग वंश हो गया, ये सब उत्तर भारत में शासन कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? उत्तर भारत में ये शासन कर रहे थे। ओके, जो कि मगध राजवंश था उत्तर भारत में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब उत्तर भारत में शासन कर रहे थे और ये सब जो है जैन धर्म को मानते थे। अब देखते हैं दक्षिण भारत में कौन जैन धर्म को मानते थे। दक्षिण भारत में कौन लोग जो है जैन धर्म को मानते थे वो देख लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में अमोघ वर्ष जो ये जैन धर्म को मानते थे, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। सोमदेव ये जैन धर्म को मानते थे। सोमदेव सिद्धराज ये जैन धर्म को मानते थे। ये जो है सोलंकी वंश का शासक था। सोलंकी वंश का शासक कौन था? सोमदेव सिद्धराज। ओके, आगे देखते हैं जयसी और कुमारपाल ये भी जो है सोम राजवंश का ही शासक था। तो दक्षिण भारत में अमोघ वर्ष, सोमदेव, जयसिंह ये सब जैन धर्म को मानते थे। ओके, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। सोमदेव सिद्धराज ये सोलंकी वंश का शासक था और जयसिंह और कुमारपाल ये सब भी सोलंकी वंश का ही शासक था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये सब तो मौर्य वंश का शासक था उत्तर भारत में, ठीक है। तो ये सब जैन धर्म को मानते थे। लेकिन मौर्य वंश में एक शासक ऐसा भी था जो जैन धर्म को नहीं मानते थे बल्कि बौद्ध धर्म को मानते थे। उसका नाम था अशोक, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक जो थे ये जैन धर्म को नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को मानते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो ये सब जो है राजा मानते थे, ठीक है। उत्तर भारत में कौन मानते थे? उत्तर भारत में जो है अमोघ वर्ष, सोमदेव, जयसिंह ये सब जो है उत्तर भारत में किसे मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर भारत में कौन मानते थे? तो वही महापद्मनंद हो गया, बिंबिसार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, इसे उत्तर भारत में ये जैन धर्म को मानते थे। दक्षिण भारत में बोल दिया तो कौन हो जाएंगे? अमोघ वर्ष, सोमदेव, ठीक है, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल ये दक्षिण भारत में मानते थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी श्वेतांबर का जो मुखिया था वो कौन था? तो वो था स्तुलभद्र। कौन था? स्तुलभद्र था, ठीक है। और स्तुलभद्र का कहना था कि स्त्री को निर्माण की आवश्यकता है, जबकि दिगंबर का कहना था, दिगंबर के जो नेतृत्व कर रहे थे भद्रबाहु, ठीक है, उसका कहना था कि स्त्री को निर्माण की आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे हम देखने वाले हैं मगध राजवंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से। मगध राजवंश, जैसे कि आपको पता है कि 16 महाजनपद में मगध राजवंश जो था ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। अब देखिए मगध राजवंश के एक शासन था जो शासन चल रहा था बृहदत्त का। मगध राजवंश में एक शासन चल रहा था बृहदत्त का। बृहदत्त वंश को खत्म करके जो है हर्यक वंश जो है ये अपने वंश की स्थापना कर दिया। और हर्यक वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? तो वह था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। ओके, अब देखिए इसका उपनाम की बात बोलेंगे। हर्यक वंश में बिंबिसार को उपनाम बोलेंगे तो श्रेनिक इसका उपनाम था, याद रखिएगा। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो गिरिब्रिज एवं राजगिरी जो है बिंबिसार अपनी राजधानी बनाए थे। ओके देन, अब समझते ध्यान से। बिंबिसार जो थे अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था? तो वैवाहिक जीवन से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मगध राजवंश में कौन सा ऐसा शासक था जो कि अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक जीवन से बनाया था? ओके, तो क्या बोलेंगे? बिंबिसार। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका अन्य नाम बोलेगा, उपनाम तो श्रेनिक था। ओके, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हर्यक वंश में बिंबिसार अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो वो गिरिब्रिज एवं राजगिरी बनाया था। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके दरबार में एक राजवैद्य रहा करते थे। किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य रहा करते थे, जिसका नाम क्या था? जीवक थे, ठीक है। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य रहा करते जिसका नाम था जीवक, ठीक है। अब देखिए जीवक जो रहा करते थे तो एक दिन क्या हुआ? चंड प्रदोत बीमार पड़ जाते हैं, जो कि अवंती के एक राजा हुआ करते थे। चंड प्रदोत जो है ये बीमार पड़ जाते हैं, जो कि बिंबिसार के कहने पे जो है जीवक को भेजा जाता है। और चंड प्रदोत जो कि पांडु रोग से पीड़ित रहते हैं, जब इसका इलाज कर देता है तो बाद में जो है ये ठीक हो जाते हैं। जब चंड प्रदोत ठीक हो जाते हैं तो चंड प्रदोत और बिंबिसार के बीच अच्छा संबंध हो जाता है, ठीक है, अच्छा संबंध हो जाता है और ये लोग जो है आपस में फिर दोस्त हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिंबिसार जो है किसको भेजा था? अवंती के कौन से राजा थे जिसका इलाज वो किया था?
तो चंड प्रदोष का इलाज कौन किए थे? तो जीवक किए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला शासक जो आता है इसका बेटा आता है जिसका नाम रहता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो आते हैं वो अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा होता है जो कि अपने ही बाप की हत्या करके वो राजगद्दी पे बैठता है। ओके, याद रखिएगा। तो बिंबिसार की हत्या कौन करता है? तो अजातशत्रु करते हैं। ओके, अजातशत्रु की बात बोलेंगे तो इसका उपनाम रहता है कुनिक। ठीक है, इसका उपनाम क्या रहता है? कुनिक रहता है। अब देखिए अजातशत्रु क्या किए थे? तो अपने पिता की हत्या करके ये राजगद्दी पे बैठते हैं। ओके देन, अब देखिए अजातशत्रु की बात बोलेंगे तो इसके समय जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी में। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अजातशत्रु एक शस्त्र चलाते थे जिस शस्त्र का क्या नाम था? रथ मूसल और महाशिला कंटक। ठीक है, अजातशत्रु से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अजातशत्रु जो है ये कौन सा शस्त्र चलाते थे? तो क्या बोलेंगे? महाशिला और रथ मूसल। महाशिला और रथ मूसल जो है अजातशत्रु चलाते थे और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक था। ओके देन, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी में, ये भी याद रखिएगा। ओके, अगला शासक आता है उदयन। उदयन क्या करते हैं? उदयन भी जो है अजातशत्रु की हत्या कर देते हैं। ओके, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी बैठता है। कौन? अजातशत्रु। ओके, अब अजातशत्रु की हत्या उसके ही बेटा कर देते हैं उदयन। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। मतलब कि वंश में जो जो व्यक्ति आते गए ना वो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी बैठते थे। ओके, याद रखिएगा। तो पितृहंता वंश बोलेगा तो हर्यक वंश। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। तो अगला शासक कौन आता है? उदयन आता है। उदयन जो है ये अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पे बैठता है और उदयन क्या करते हैं? पटना शहर की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? पटना शहर की स्थापना करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा उदयन किस शहर की स्थापना करते हैं? तो पटना शहर की स्थापना करते हैं। ओके देन, आगे समझते हैं। ये क्या करता है? इसने अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पे बैठता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला, अब देखिए हर्यक वंश का अंतिम शासक जो होते हैं वो नागदशक होते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होते हैं? नागदशक होते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या देखें? मगध राजवंश का पहला वंश देखिए हर्यक वंश। ओके, उसके बाद कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में याद करने के लिए बोलेगा कि सीक्वेंस में आप वंश को सजाइए। तो कैसे सजाएंगे? तो एक ट्रिक है, याद रखिएगा। मगध राजवंश पे शासन करने वाला एक ट्रिक है। ट्रिक का क्या नाम है? हसीन मशुक शाह। हो से हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, फिर कन्नब वंश, फिर सातवाहन वंश। ठीक है, तो ट्रिक ये आपको याद रखना है। हसीन मशुक शाह, हो से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नो से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, सो से शुंग वंश। ठीक है, को से कन्नब वंश, सो से सातवाहन वंश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं हर्यक वंश के बाद? अब हम जानेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन होते हैं? शिशुनाग ही होते हैं, याद रखिएगा। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो वैशाली बनाया था। कौन? शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली बनाया था। कालाशोक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगला बार जो है दरोगा में क्वेश्चन था कि कालाशोक किस वंश से था? तो क्या बोलेंगे? शिशुनाग वंश से था। ये कालाशोक किस वंश से था? शिशुनाग वंश से था। ओके, शिशुनाग वंश से था कौन? तो कालाशोक। ओके, कालाशोक अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? तो वैशाली से पाटलिपुत्र। वैशाली से पाटलिपुत्र बनाता है क्योंकि शिशुनाग अपनी राजधानी बनाया था वैशाली और ये जो है कालाशोक जो है वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी ला देता है। ओके, इसके समय दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। किसके समय? कालाशोक के समय दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, अगला वंश आता है नंद वंश। अगला वंश आता है नंद वंश। इसके संस्थापक कौन होते हैं? महापद्म नंद। कौन होते हैं? महापद्म नंद। महापद्म नंद जो होते हैं ये क्षुद्र शासक होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मगध राजवंश में पहला क्षुद्र शासक कौन हुआ था? तो महापद्म नंद। ठीक है, अब महापद्म नंद की बात बोलते हैं तो इसकी उपाधि के बारे में बोलते हैं। महापद्म नंद जो है एकराट की उपाधि धारण किया था, सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया था। कौन? तो महापद्म नंद, याद रखिएगा। अब देखिए नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह था धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था धनानंद। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से। इसके समय जो है नंद वंश के अंतिम शासक के समय, धनानंद के शासन के समय जो है एक विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, उसका क्या नाम था? तो सिकंदर आक्रमण करने वाला था। तो नंद वंश के अंतिम शासक के समय जो है विदेशी आक्रमण हुआ था। वो कौन किए थे? सिकंदर आक्रमण किए थे। तो सिकंदर आक्रमण जब कर रहे थे नंद वंश के अंतिम शासक के समय, तो ये जो थे धनानंद के दरबार में एक चाणक्य रहा करते थे। ठीक है, चाणक्य रहा करते थे। तो चाणक्य चेतावनी दिया था धनानंद को कि आपके शासनकाल में जो है सिकंदर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। लेकिन धनानंद क्या किए? चाणक्य की बेइज्जती करके उसको भगा दिए। जब चाणक्य जब बेइज्जती कर दिया तो चाणक्य जो है ये प्रण लिया कि मैं आपका विनाश करूंगा, क्योंकि एक शिक्षक के गोद में जो है विनाश और निर्माण दोनों लिखा रहता है। इस तरह से वो शराब वराब दे के फिर वो धनानंद की
दरबार से वो भरी बेइज्जती करके उसको बाहर कर दिया जाता है। किसको? चाणक्य को। ठीक है, फिर चाणक्य ये बात कि आपका विनाश नहीं कर देता हूं तब तक मैं अपना जूटी नहीं बांधूंगा, क्योंकि चाणक्य जूटी बांधते थे। ओके, इसी तरह से जो है चाणक्य जो है धनानंद के द्वारा जो है दरबार से निकाल दिया जाता है। फिर चाणक्य का नज़र जो है एक बच्चा पे पड़ता है। ठीक है, वो बच्चा क्या नाम रहता है? तो बच्चा का नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बच्चा क्या नाम रहता है? चंद्रगुप्त नाम रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त को जब देखता है 10-20 बच्चा के बीच में जब देखता है चाहे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। जब बच्चा को देखता है, बच्चा पे नज़र जब पड़ता है चाणक्य का, तो बहुत ज़्यादा बच्चा होशियार होते हैं। तो उस समय जो चंद्रगुप्त खेल खेल रहा था, तो खेल का नाम याद रखिएगा, राजकिलम नामक का एक खेल खेल रहा था। जब उसका नज़र चंद्रगुप्त पे जब पड़ता है, चाणक्य का नजर चंद्रगुप्त पे पड़ता है, तो वो देखता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है और बच्चा को अपने शरण में लेके उसको चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य बनाता है। ठीक है, कौन? चाणक्य। ओके, फिर बाद में जो है बाद में क्या होता है, धनानंद को पराजित करने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का होता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार इसलिए ही किया गया था ताकि धनानंद की वो पराजय कर सके। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसलिए चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और धनानंद को बाद में फिर गद्दी से हटा के फिर वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने वंश की स्थापना कर देता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला वंश वाले हैं मौर्य वंश। अब देखिए, मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल की बात बोलेंगे तो 322 से 298 होता है। 322 से 298 BC होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? तो पाटलिपुत्र बनाता है। ओके, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम का उल्लेख मिला है ये ब्रिसल से मिला है। कहाँ से मिला है? ये ब्रिसल से मिला है। अब ब्रिसल का अर्थ क्या होता है? निम्न कुल। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो निम्न कुल से ही आते थे, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक PM रहा करते जिसका नाम है चाणक्य, क्योंकि चाणक्य की सहायता से ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी में बैठता है और चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि मैं गुरुजी मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य नाम का एक प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते हैं। ओके, याद रखिएगा। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय सम्राट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक आक्रमण होता है। ठीक है, वो कौन करते हैं? तो सेल्यूकट निकेटर आक्रमण करते हैं, जिसमें सेल्यूकट निकेटर जो है ये हार जाते हैं। और सेल्यूकट निकेटर जब हार जाते हैं तो सेल्यूकट निकेटर जो है अपनी बेटी का शादी कार्नेलिया से कर दिया जाता है। किससे? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकट निकेटर के बीच जब युद्ध होता है, सेल्यूकट निकेटर जब हारने लगते हैं तो ये बोलते हैं कि मेरी बेटी से शादी कर लो। उसके बाद जो कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हो जाता है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मतलब सेल्यूकट निकेटर को 500 हाथी देता है कि आप जब मेरे ससुर बन गए हैं तो आपको मैं 500 हाथी देता हूँ। तो भारत से वो जो है 500 हाथी लेके फिर सेल्यूकट निकेटर चले जाते हैं। उसके बाद जो है सेल्यूकट निकेटर भी अपने तरफ से दहेज के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या देता है? तो वह देता है काबुल, गंधार, हैरात। क्या देता है? काबुल, गंधार, हैरात देता है। ठीक है, याद रखेगा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती नहीं है बल्कि संलेखना विधि से वो अपने प्राण को त्याग देते हैं। कहाँ पे? तो श्रवणबेलगोला में, जो कहाँ पढ़ते हैं? कर्नाटक में पढ़ते हैं, याद रखेगा। तो किससे? तो संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग देते हैं। कब? 298 BC में। ठीक है, मतलब ईसा पूर्व में। ओके, और संलेखना विधि का अर्थ क्या होता है? भूख प्यास से अपने प्राण को त्याग देते हैं। कहाँ पे? तो श्रवणबेलगोला में। तो अगले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो मौर्य वंश के बारे में ही पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य शासक के बारे में और भी अच्छे से जानेंगे। ठीक है, मौर्य वंश में। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोग के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाते रहे और कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोग तक पहुंचाया जाए। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।